Hello friends. So friends, today we are going to see the first chapter of chemistry of 6th standard. So let's see what is the first chapter. So the name of our first chapter is Introduction to Chemistry. So देखिए 5th स्टैंडर्ड तक हम साइंस पढ़ते आ रहे हैं राइट, बट 6th स्टैंडर्ड से साइंस को ही 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी. ओके, सो अब सभी सब्जेक्ट में हम देखने वाले हैं, दैट इज फिजिक्स में हम देखेंगे कि फिजिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, केमिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है, एज वेल एज बायोलॉजी में हम क्या सीखने वाले हैं. देखिए फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. तो इसमें हमें पता चलेगा कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स सी. सो वी एज ह्यूमन बीइंग्स have come a long way from the days of cave dwelling, hunting and eating raw meat to this modern time. तो देखिए हम जो ह्यूमन बीइंग थे वो एंशियंट टाइम में हम केव में रहते थे राइट. केव ड्वेलिंग यानी कि द पर्सन हु लिव्स इन अ केव राइट. सो केव में रहते थे, पहले हम हंटिंग करते थे एंड जो रॉ फूड था, जो रॉ मीट था वो खाते थे राइट. सो इन सब चीजों से आज हम एक मॉडर्न टाइम में आ चुके हैं और आज हम केव में नहीं एक प्रॉपर शेल्टर में रहते हैं. हंटिंग नहीं होती हमारे यहाँ, हंटिंग के अलावा और भी ऑक्यूपेशंस होते हैं राइट. एंड रॉ मटेरियल छोड़ के हम आज कुक्ड फूड खाते हैं राइट. तो ये जो सारे एक्टिविटीज है यहाँ से हम आज मॉडर्न टाइम में आ चुके हैं. Chemistry has played a vital role in this amazing development. तो देखिए ये जो डेवलपमेंट हुई है हमारे लाइफ में, इसमें केमिस्ट्री इसका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हर चीज में केमिस्ट्री होती ही होती है. तो केमिस्ट्री ने डेवलपमेंट में हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. सो लेट्स सी व्हाट इज केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस. तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है एंड केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस क्या है. सो व्हेन वी हियर द वर्ड केमिस्ट्री वी स्टार्ट इमेजिनिंग बिग सिलेंडर्स, liquid kept in different types of bottles, colorful gases, apparatus, symbols, explosion, laboratory, and so on. तो देखिए जैसे ही हम वर्ड केमिस्ट्री इसे याद करते हैं या फिर कभी हम सुनते हैं केमिस्ट्री वर्ड, तो तुरंत हमारे माइंड में क्या आता है, एक बड़े बड़े सिलेंडर्स आते हैं राइट. देन लिक्विड्स आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स में रखे हो. देन कलरफुल गैसेस आती हैं एंड apparatus, जो हमें कॉमन जो apparatus है वो हमें दिखते हैं, एज वेल एज सिम्बॉल्स. पीरियोडिक टेबल हमें सबसे पहले दिख जाता है एंड एक्सप्लोजन, ये तो सबसे पहले दिख जाता है कि एक्सप्लोजन राइट. एंड लैबोरेटरी, एंड ये जो इसमें से बहुत सारी चीजें हमने टीवी में भी देखे, तो जिसके कारण जब भी हम कभी केमिस्ट्री ये वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं राइट. सो बट हियर वी हैव केमिस्ट्री इज मच मोर देन दैट. तो देखिए केमिस्ट्री इन सबसे भी बढ़कर, केमिस्ट्री में सिर्फ बॉटल्स, कलरफुल गैसेस, apparatus ही नहीं होते, बल्कि केमिस्ट्री इन सभी से भी और ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड विथ एवरीथिंग अराउंड अस एंड इन अस. तो देखिए केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड विथ एवरीथिंग अराउंड अस एंड इन अस. तो केमिस्ट्री में हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं या फिर हमारे अंदर जितने भी सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन है केमिकल्स के, वो सारे केमिस्ट्री से ही कंसर्न है. यानी कि केमिस्ट्री में ही हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, या फिर ये जितनी भी चीजें हमारे अराउंड हो रही है या फिर हमारे अंदर हो रही है, ये सारी केमिस्ट्री के ही कारण हो रही है. द एयर वी ब्रीथ, clothes we wear, food we eat, water we drink, and houses we live in, medicines we take, our bags, books, metabolic processes such as digestion, photosynthesis, and respiration all have direct connection with chemistry.
तो देखिए ये सारी चीजें जो हमारे अराउंड होती हैं या फिर जो हम हमारे डेली लाइफ में करते हैं, जैसे कि जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं, जो खाना द फूड वी ईट, जो द वाटर वी ड्रिंक एंड जो शेल्टर में हम रहते हैं, जो मेडिसिन हम लेते हैं, आवर बैग्स, बुक्स एंड जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो हमारे बॉडी में होती हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यानी कि जो एक्टिविटीज है, यानी कि जो डेड सेल्स है उन्हें बाहर निकाल के न्यू सेल्स लाना, न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करना, दैट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है। एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, उन सभी को हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। उन सभी को हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो ये सारे क्या हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और ये सारे जितने भी प्रोसेसेस है, जितने भी एक्टिविटीज है, इन सभी का डायरेक्ट कनेक्शन है केमिस्ट्री से, बिकॉज इन सब में केमिकल्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, राइट। तो इसीलिए इन सभी का रिलेशन, डायरेक्ट कनेक्शन होता है केमिस्ट्री से। Chemistry is one of the most important branch of science, right? Science की एक important branch है chemistry. Chemistry is also used extensively in other disciplines such as physics, biology, geology and geography. तो देखिए केमिस्ट्री ये एक ही सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री ये फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी में भी यूज किया जाता है। तो केमिस्ट्री हमें सिर्फ सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बट केमिस्ट्री दूसरे फील्ड्स में भी काम आती है। ओके, इसीलिए केमिस्ट्री को हमें ध्यान से पढ़ना है और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ये तो हमें पता है कि अर्थ पे जितनी भी चीजें है, अर्थ पे जितनी भी चीजें वो किससे बनी है? मैटर से बनी है। एंड मैटर ये बना है एटम से, राइट। तो यानी कि मैटर का सबसे छोटा सा यूनिट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। बेसिकली ऑल ऑफ द स्टफ दैट मेक्स अप, देखिए हम पेज को टर्न करेंगे, बेसिकली ऑल ऑफ द स्टफ दैट मेक्स आवर वर्ल्ड एंड द थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस आर समहाउ रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो देखिए हमारे अराउंड, हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्टफ है, स्टफ यानी कि मटेरियल, ओके। तो हमारे वर्ल्ड में, हमारे अराउंड जितने भी मटेरियल है वो सारे रिलेटेड है किससे? केमिस्ट्री से, क्योंकि ये सारे मैटर से बने हैं और मैटर ये एटम से बना है। एंड मैटर ये हम केमिस्ट्री से रिलेटेड है, राइट। एटम ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जितनी भी चीजें हमारे वर्ल्ड में है वो सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the substance of which matter is composed, the investigation of their properties and reactions, and the use of such reactions to form a new substance. तो देखिए केमिस्ट्री क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेफिनेशन है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री ये ब्रांच की एक ऐसी साइंस है जो कंसर्न है, कंसर्न यानी कि जिसमें इंपॉर्टेंस है। किसका इंपॉर्टेंस है या फिर किससे रिलेटेड है हम कह सकते हैं। तो केमिस्ट्री ये सब्सटेंस से रिलेटेड है जो मैटर से बनती है। जितने भी सब्सटेंस है वो मैटर से बनते हैं, ये तो आपको पता है, राइट। सो केमिस्ट्री ऐसे सब्सटेंस की स्टडी है जिसमें मैटर होता है एंड इन सब्सटेंस का इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये जितने भी सब्सटेंस है वो कैसे बने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कि मेटल, ये भी मैटर से बना होगा। देन इस मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देन इनके रिएक्शन, ये एयर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। ये सारे जो इनकी प्रॉपर्टीज का इन्वेस्टिगेशन, इनके रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इन रिएक्शंस का हम
इन रिएक्शंस को यूज करके न्यू सब्सटेंस कैसे बना सकते हैं, इन सभी चीजों की स्टडी केमिस्ट्री करता है। तो याद रखिए केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक ऐसे सब्सटेंस की स्टडी करता है जो मैटर से बना हो एंड उस सब्सटेंस का इन्वेस्टिगेशन, देन उन सब्सटेंस के केमिकल रिएक्शंस एंड अगर उन रिएक्शन से हमें न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं तो हम वो बना सकते हैं, राइट? सो ऑल्सो दिस सच रिएक्शन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, जिसके कारण हम नए सब्सटेंस बना सकते हैं। तो इन सभी की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। अभी हमने देख लिया केमिस्ट्री हमारे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, यानी कि डे टू डे लाइफ में हम केमिस्ट्री सभी जगह है, राइट? ऑल्सो हमारे अंदर भी हम केमिस्ट्री ही होती है एंड वी हैव ऑल्सो सीन द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। नाउ वी विल सी डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री।